हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर बायोकेमिस्ट्री फॉर योर एग्ज़ाम में अगर बायोकेमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करें, दिस इज़ माय टॉपिक। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट में कौन से आ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया है आपको। So this is the video to tell you that how to prepare your biochemistry for your exam. Now मैं स्टार्ट करूँगी अगर बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस से। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपके साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ना एक साइकिल हमेशा आती है, चाहे मैं यूरिया साइकिल की बात करूँ, ग्लाइकोलिसिस साइकिल की बात करूँ या क्रेब्स साइकिल की बात करूँ। याद रखिए कि एक साइकिल लॉन्ग में ज़रूर आती है, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। अब मैं बात करूँ लॉन्ग आंसर की, तो एक साइकिल, उसके साथ आपके लॉन्ग में डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ऐसे क्वेश्चंस लॉन्ग में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसा सिलेबस में मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इतनी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगी कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है बायोकेमिस्ट्री। नाउ मैं बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आप इंटरमीडिएट करके आए हैं। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, विटामिन भी पढ़ा होगा, आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और प्रिपरेशन के टाइम पे भी मे बी आपने पढ़ा हो। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की, आप 12th करके आए हैं, आपके इंटरमीडिएट में आपने सब पढ़ा होगा। आपको बस उसे ही एडिट करना है, उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। अगर वो शॉर्ट में है तो आप उतना भी लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि रे डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं एंड डायग्राम्स को अच्छे से कलर पेंसिल से मार्क करके विथ एरोज़ कोशिश करें, इस तरह से अट्रैक्टिव लगेगा। दिस इज़ द वे। एंड नाउ माय टॉपिक इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल अगर आती है आपके एग्ज़ाम में, आप इसे 3 से 4 बार अगर रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे एंड देन आप बिना देखे कोशिश करेंगे बनाने की, तो आपको याद रहेगा। आप कोशिश करिए ग्लाइकोलिसिस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आपने 12th में पढ़ा है ये, एंड इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो आपने पढ़ा होगा ये। कोशिश ये करिए कि जो आप एरो बना रहे हैं, आप एरोज़ के साथ ADP, ATP, NADN, NADH, इन सारी चीज़ों को बाय हार्ट याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि ADP से ATP हो रहा है और ATP से ADP हो रहा है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड ये जो 2 ग्लाइकोफॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सब चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। प्रिपेयर इट, ग्लाइकोलिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ एंजाइम फंक्शन, अगर एंजाइम की डेफिनेशन आती है तो कोशिश करिए कि एंजाइम की डेफिनेशन के साथ उसके फंक्शन एंड डायग्राम, जैसा ये डायग्राम आप अच्छे से बाय हार्ट याद करिए, क्योंकि डायग्राम बहुत मार्क्स कैरी करता है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में। प्रिपेयर इट वेरी वेल एंड ट्राई टू लेबल इट, मेक डायग्राम वेरी क्लियर एंड टीचर्स को समझ में आना चाहिए। साथ में आप चाहें तो नीचे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। एंजाइम के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उसका डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करिए और लिखिए। नाउ माई टॉपिक इज़ क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रैब साइकिल हमेशा पूछा जाता है। एंड क्रैब साइकिल थोड़ा टफ है मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा लेंदी है एंड वाइड है। इसमें कोशिश ये करिए कि आपको अगर कोई कलर पेंसिल यूज़ करना है कलर पेंसिल यूज़ करिए। एंड कोशिश ये करिए कि क्लियरली डायग्राम बनाइए, फुल पेज लीजिए। आपको ये भी याद रखना है कि NADH से NAD बन रहा है और NAD से NADH बन रहा है, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है एग्ज़ाम में एंड यही बच्चा भूलता है क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। इन सब चीज़ों को कंसंट्रेट करके रखिए, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और कोशिश ये करिए कि अगर बायोकेमिस्ट्री की कोई भी साइकिल है उसे आप बार बार बनाते रहिए, उसे प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप एग्ज़ाम में बना पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आपको थॉरोली याद होगा। कोशिश ये करिए कि आप बार बार ये डायग्राम अपने रफ में प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
एंड अगर आपके क्वेश्चन में अमीनो एसिड्स आता है, क्योंकि अमीनो एसिड्स का एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है। सो अगर ये आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, सो कोशिश ये करिए कि आप निमोनिक्स बनाइए। आपने इंटर में या आपके प्रिपरेशन टाइम में आपने लर्न किया होगा, अगर इसे तो किसी निमोनिक्स से याद किया होगा, तो अच्छा ये रहेगा कि आप निमोनिक्स से याद करें। तो अगर एग्ज़ाम में एसेंशियल एसिड्स के बारे में आता है तो उसे क्लासिफाई करके आप एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल के बारे में बता सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उससे। सो दिस इज़ अबाउट योर अमीनो एसिड्स। नाउ दिस इज़ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। टोटल जितने भी एसेंशियल, आपको पूरे नहीं याद हो रहे हैं, आपको जितने याद हो रहे हैं आप उतने ही याद करिए, प्रैक्टिस करिए रफ में, बार बार लिख के, आपको अच्छे से याद रहेगा एग्ज़ाम टाइम में। ऐसे प्रिपेयर करिएगा तो नहीं होगा, अगर आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अबाउट अमीनो एसिड्स। नाउ विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एक ना एक विटामिन का क्लासिफिकेशन आता है एग्ज़ाम में। सो विटामिन्स की बात करूँ तो आप विटामिन के बारे में, अगर विटामिन डी या सी कोई एक विटामिन आता है तो कोशिश ये करिए कि विटामिन के बारे में पहले लिखिए, उसका इंट्रोडक्शन हेडिंग बना के लिखिए कि विटामिन है क्या, किसने डिस्कवर्ड किया, कितने टाइप्स के विटामिन्स हैं। सो वो सब लिखने के बाद वो हेडिंग डालिए। उस हेडिंग के अंडर आप उस विटामिन सी अगर पूछा है तो उसके डाइटरी सोर्सेज बताइए। सो डाइटरी सोर्सेज के बाद आप उसके डेफिशिएंसी बता सकते हैं, जैसे विटामिन सी उसकी वजह से स्कर्वी है, विटामिन डी पूछा है तो रिकेट्स है। सो आपने ये सब 12th में पढ़ा है, आप क्लियरली बता सकते हैं। सो दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू राइट योर आंसर इन एग्ज़ाम। सो अगर विटामिन का कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो उसे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए उसका, अगर आंसर लॉन्ग करना है, क्योंकि आप सिर्फ विटामिन सी लिखेंगे तो आप 1 to 2 पेजेस लिख पाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में विटामिन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि उसका इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स के विटामिन हैं उसके बारे में, एंड देन जो विटामिन आपसे पूछा गया है आप वो लिखिए, उसके डाइटरी सोर्सेस लिखिए, उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ेस वो लिखिए। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि विटामिन में इतना ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। सो प्रिपेयर विटामिन वेल एंड ट्राई टू मेक द इंट्रोडक्शन। नाउ मैं बात करूँगी डायबिटीज़ मेलाइटिस की। डायबिटीज़ मेलाइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, जस्ट लाइक साइकिल, क्योंकि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही डायबिटीज़ मेलाइटिस भी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। डायबिटीज़ मेलाइटिस आपने 12th में आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, तो ये काफ़ी न्यू टॉपिक है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपके फिर से डायबिटीज़ मेलाइटिस आएगा, तो आपको आना चाहिए, आपके फार्मा में भी है। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो डायबिटीज़ मेलाइटिस लिखने के बाद आपके जो भी उसके 2 टाइप हैं, तो आपको दोनों टाइप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो भी सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, वो सब आपको लिखने पड़ेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में अगर आएगा तो आप उसकी डेफिनेशन के साथ आप उसके 2 टाइप्स लिख देंगे, दैट्स इनफ। एंड अगर लॉन्ग में आता है तो आपको पूरा क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये शॉर्ट में अक्सर आता है, लॉन्ग में ऐसा कभी नहीं आता है। एंजाइम लॉन्ग में कभी कभी ही आता है, अगर आएगा तो उसके कोएंजाइम और उन सब चीज़ों को आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा अगर आता है। सो शॉर्ट में ही आता है। सो एंजाइम के जो सब हेडिंग्स वाले पोर्शंस हैं उसे आप अच्छे से देखिए, क्योंकि उसमें से भी शॉर्ट आंसर्स टीचर्स बनाते हैं। सो एंजाइम, कोएंजाइम, उसके डायग्राम्स, उसके फ्लो चार्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मैं बात करूँगी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स श्योरली आपने 12th में पढ़ा होगा और अच्छे से आई थिंक पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आता ही आता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कोशिश ये करिए कि कार्बोहाइड्रेट्स में आप उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अच्छे दिमाग। अब मैं बात करूँ कोलेजन की, तो कोलेजन इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है और जितना आप ज़्यादा नहीं है कोलेजन के 4 टाइप्स, वो सब आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि आता ही आता है। कोलेजन इम्पॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सो आया था एंड
लास्ट ईयर के पेपर्स में भी कोलेजन काफ़ी देखने को मिला था। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए कोलेजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर योर बायोकेमिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसी हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिए। एंड 12th से रिलेटेड अगर आपके टॉपिक्स हैं सो आप उसे भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। कुछ नया नहीं है, बस उसके आगे का थोड़ा सा बढ़ गया है, आपको उतना ही पढ़ना है। अच्छे से प्रिपेयर कर लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।